छात्रों के गूंज को लेकर के है। जैसा कि आपको प्रतीत है या जानकारी होगी कि पूरे देश में अब तक लगभग 150 पेपर लीक की घटना हुई है, जिसमें मुख्य रूप से नीट और सीबीएसई कई ऐसे परीक्षा को मिला करके 150 पेपर लीक को लेकर के हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी ने आपको कोटा से एक छात्रों के गूंज का आंदोलन उन्होंने शुरू किया और अब देवभूमि आपको पेपर गूंज की घटना को लेकर के राहुल गांधी जी ने एक विशाल महारैली छात्रों को गूंज को करके लिया, जिसमें महामारी के तरह जो पेपर लीक की घटना घट रही है और वो महामारी का रूप छात्रों की समस्या पेपर लीक ले चुकी। उसी संदर्भ में कोटा से लेकर राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करते होने के बाद हमारे नेता आज लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने देहरादून में आयोजित छात्रों के गूंज के तहत को आवाज को आज उन्होंने लोकसभा में भी प्रस्ताव रखने का काम किया। जहां तक आप जानते हैं कि पेपर लीक का संकट अब एक राष्ट्रीय महामारी के रूप ले चुकी है और अब तक 150 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई है, जिसमें लगभग 7.5 करोड़ छात्रों और उनके परिजन को सीधे प्रभावित किया है। और इसी समस्या को लेकर अब तक कोई भी इससे संबंधित व्यक्तियों पर कोई भी अब तक कार्रवाई या जांच का निष्पादन नहीं हुई है और ना ही दोषियों पर कार्रवाई की गई। लाखों अभ्यर्थी भारी दबाव के बीच औसतन 5 वर्षों तक प्रतिदिन 10 घंटे की परीक्षा की तैयारी करते हैं और वो 24 घंटे में 10 घंटे अपना समय पढ़ाई और परीक्षा के लिए देते हैं। और इस तैयारियों में केवल अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि उनके परिजन को भी भारी आर्थिक बोझ की सामना करना पड़ता है और उसी तरह करीब करीब लोग एक तरह से मानसिक तौर से आर्थिक तौर से उनकी बोझ पड़ती है और वो आज असहनीय हो गई, क्योंकि अन्य अवसरों के दबाव में उनके लिए बंद होते जा रहे हैं। इसलिए हर साल लगभग 9 करोड़ अभ्यर्थी को केवल 6 लाख सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आगे मैं बताते चलूं तो जब छात्र कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो उसी समय भ्रष्ट नेटवर्क के सिस्टम का एक मेनू कार्ड चलता है, जहां परीक्षार्थी सबसे अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर होते हैं। देहरादून के उस छात्रों के गूंज के महारैली में राहुल गांधी जी के साथ कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो पेपर लीक को घटना को सामना करके पहुंचे थे उनके मंच पर, और वो जितनी संवेदनशील हो करके अपनी बातें छात्रों ने रखी, वो अपने आप में
एक बड़ी साजिश के तहत महसूस की जा रही है। आत्महत्या करने वाली एक छात्रा रिया थापा के पिता ने अपनी दर्द साझा किया और उनकी पीड़ा याद दिलाई कि आज उस घटना के पीड़ित परिवार को या उसके लिए भी किसी भी तरह का कोई औपचारिक उनके साथ न्याय नहीं मिला। श्री राहुल गांधी जी ने युवाओं के सामने 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की अपना विजन भी रखा। उस विजन के तहत उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को इस तरह पुनर्गठित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हो और आधुनिक और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित हो। संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित हो तथा शिक्षा निजीकरण के वैचारिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। इस योजना को सफल बनाने में, महारैली के सफल बनाने में हमारे वहाँ पीसीसी और एनएसवाई यूथ कांग्रेस ने अहम भूमिका वहाँ निभाई और उस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में मैं इतना जरूर कहूँगा कि शिक्षा बचाओ अपना भविष्य बचाओ अभियान के तहत बिहार में भी कई तरह की काम की शुरू की गई है और आने वाला समय शिक्षा बचाओ अपना भविष्य बचाओ के नारे के साथ हम पूरे बिहार में भी छात्रों का गूंज का महारैली की तैयारी करेंगे। आने वाला समय पूरा देश में महामारी के तरह जो फैला है उसको आप लोग के सहयोग से लागू करें। लगातार प्रश्न आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अभी बांकीपुर में उपचुनाव है और पूरे जिले में जो है अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इसके उपरांत अलग से आप लोग से वार्ता चलेगी और छात्रों को गूंज को लेकर के रजिस्ट्रेशन चालू है। स्कैनर के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन भी शुरू है। ये आपको विशेष सूचना दी जाएगी। ये कई तरह का भ्रम है, लेकिन इस भ्रम का एक ही उपाय है कि ये कार्यक्रम आने वाले समय में वो ही उस रजिस्ट्रेशन को जो है स्कैनर के माध्यम से किया जा रहा है। वो स्कैनर के माध्यम से पूर्णिया में भी हो रहा है, कहीं कहीं पटना में भी हो रहा है। छात्रों को जब तक ले ऐसे भी आपको 3-4 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उसके बाद सारी रूपरेखा आपके सामने। लेकिन बांकीपुर में इंडिया गठबंधन को हम समर्थन कर रहे हैं। क्या साइलेंट कोई नहीं है, हमारे लोग तो वहां जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, मार्गदर्शन पा रहे हैं, इसमें कहीं नहीं है। कंपेनिंग जब इंडिया गठबंधन पे होगी तो कंपेनिंग में हम लोग आगे आएंगे।